समुंदर के तट पर स्थित लंका की स्वर्णिम नगरी युद्ध से झकझोर हो चुकी थी। विजय की ध्वनि के साथ मौन भी छा गया था। रावण का विशाल शरीर धरती पर निशिष्ट पड़ा था। उसके 10 मस्तक जो कभी गर्व और क्रोध से प्रज्वलित थे, अब स्थिर और शांत हो चुके थे। वानर सेना धीरे धीरे थकान से बैठ रही थी। राक्षसी स्त्रियों का विलाप आकाश को चीर रहा था। विभीषण अपने भाई के शव के समीप खड़े अश्रु बहा रहे थे। श्री राम का मुख शांत था, न विजय का गर्व और न ही कोई अहंकार, केवल धर्म की पूर्ति का संतोष। इसी समय एक वृद्ध पुरुष युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। उनकी दाढ़ी श्वेत थी, नेत्र अश्रुपूर्ण थे और चाल धीमी थी। वे थे रावण के नाना, जिनका हृदय अपने प्रिय नाती की मृत्यु से बहुत दुखी था। नाना का विलाप। नाना रावण के शव के समीप जाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे और स्वर टूटते हुए निकले। नाना कंपित स्वर में, रावण मेरे नाती, यह क्या हो गया? तुम जिसने देवों और दानवों को पराजित किया, तुम जिसने त्रिलोक में भय पैदा किया, आज तुम इस तरह निशिष्ट पड़े हो। हे विधाता, यह कैसा न्याय है? वह धीरे धीरे उठे और श्री राम की ओर बढ़े। उनके नेत्रों में शोक और क्रोध दोनों मिले हुए थे। नाना और श्री राम का संवाद। नाना वेदना से भरे स्वर में कहते हैं, राम, तुमने मेरे नाती को मार डाला। संसार कहेगा कि तुम विजेता हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, परंतु मुझे यह बताओ, क्या अब तुम इस लंका पर अधिकार करोगे? क्या तुम इसे अयोध्या का भाग बनाओगे? क्या तुम इस सोने की लंका को अपनी शक्ति का प्रतीक भी बनाओगे? सबकी निगाहें श्री राम की ओर थी। श्री राम ने करुणा और दृढ़ता से उत्तर दिया। श्री राम शांत स्वर में बोले, हे नाना, यह सत्य है कि मैंने रावण का वध कर दिया है, परंतु क्या मैंने यह युद्ध राज्य पाने के लिए किया? नहीं, मैं केवल अपनी धर्म पत्नी सीता को वापस लेने के लिए आया था। रावण ने अधर्म किया था, स्त्री का अपहरण किया था और उसी का दंड उसे मिला। परंतु सुन लो, किसी की भूमि को बलपूर्वक छीन लेना न ही हमारा धर्म है और न ही हमारी कोई नीति। नाना का प्रश्न। नाना आश्चर्य और पीड़ा से कहते हैं, राम, तुम्हें अवसर मिला है। सोने की अनंत संपदा, असंख्य सेवक और तुम्हारे चरणों में समर्पित हो सकते हैं। क्या कोई राजा ऐसा अवसर कभी ठकुरा सकता है? क्या कोई विजेता अपने शत्रु की संपत्ति को छोड़ देता है? श्री राम ने उत्तर दिया। श्री राम ने गंभीरता से उत्तर दिया। श्री राम कहते हैं, हे नाना, जो विजेता दूसरों की संपत्ति छीनकर अपने राज्य को बढ़ाता है, वह वास्तव में विजेता नहीं, वह वास्तव में अत्याचारी होता है। राजा का वैभव उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी नीति और धर्म से होता है। धन कभी भी स्थायी नहीं होता। आज जिसके पास है, कल उससे छिन जाता है, परंतु धर्म वह शाश्वत है, अमर है। यदि मैं लंका को अपने अधीन कर लूं, तो मेरा भी वही पतन होगा जो रावण का हुआ है। नाना कहते हैं, और नाना कठोर स्वर में कहते हैं, परंतु राम, रावण ने तो बल और विद्या से लंका को समृद्ध किया था। वह त्रिलोक ज्ञानी था, वह महाबली था। यदि वही अधर्म के कारण गिर गया, तो क्या केवल धर्म पालन करने से कोई राज्य सुरक्षित रह सकता है? क्या केवल नीति से केवल प्रजा सुख रह सकती है? श्री राम का गहन उत्तर। श्री राम ने गंभीर स्वर में और प्रखर स्वर में कहा, हे नाना, सुनो, रावण बहुत विद्वान था, परंतु उसकी विद्या अहंकार में बदल गई। उसकी शक्ति करुणा से विहीन थी। वह प्रजा के सुख का नहीं, केवल अपने वैभव का इच्छुक था। और जो राजा केवल स्वयं के लिए जीता है, वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सच्चा राजा वही है जो धर्म पर आधारित हो,
प्रजा का सुख ही राजा की शक्ति होता है। राजा वही है जो स्वयं को स्वामी नहीं, प्रजा का सेवक समझे। रावण का पतन इसलिए हुआ कि उसने दूसरों की स्त्री का अपमान किया, मर्यादा तोड़ी और अपने धर्म का परित्याग किया। याद रखो, बल से जीता राज्य कभी स्थायी नहीं होता, परंतु धर्म से जीता हृदय अनंत काल तक टिका रहता है। नाना की आंखें नम हो गई, नाना के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने नाती के शव की ओर देखा और फिर श्री राम की ओर मुड़कर कहा, नाना करुण स्वर में कहते हैं, श्री राम, आज मुझे समझ आया कि क्यों तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम्हारे वचन केवल राजाओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए हैं। यदि मेरा नाती तुम्हारी नीति को समझ पाता तो उसका यह हश्र कभी नहीं हुआ होता। श्री राम का अंतिम वचन। श्री राम ने नाना के कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, श्री राम कहते हैं, नाना, तुम्हारा नाती रावण महापराक्रमी था, किंतु उसने अपने धर्म से मुख मोड़ा। अधर्म का अंत निश्चित होता है, परंतु इस लंका की प्रजा को अब धर्म में शासन मिलेगा। मैं लंका को विभीषण को सौंप रहा हूँ। वह धर्म के मार्ग पर चलेगा और सारी प्रजा का कल्याण भी करेगा। याद रखो, राज्य का वैभव सोने और रत्नों से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय से होता है। जो राजा धर्म का पालन करता है वही हमेशा अमर होता है, बाकी सब नश्वर है। नाना की प्रतिक्रिया। नाना ने गहरी सांस ली और दोनों हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम किया और बोले, हे श्री राम प्रभु, आपके वचन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है। आपने मेरे शोक को भी शिक्षा में बदल दिया। अब मुझे अपने नाते की मृत्यु का दुख नहीं, बल्कि आपके धर्म की महिमा पर गर्व है। वे आंसुओं से भीगे नेत्रों से श्री राम के चरणों में झुक गए और श्री राम उन्हें उठाकर गले लगाते हैं और संदेश मिलता है। इस प्रकार युद्ध भूमि में रावण के नाना और श्री राम का संवाद केवल व्यक्तिगत शोक का प्रसंग नहीं रहा, बल्कि यह नीति और धर्म का शाश्वत एक संदेश बन गया। शक्ति से नहीं, धर्म और न्याय से ही राज्य स्थायी होता है। किसी की भूमि छीनना धर्म नहीं, सेवा करना ही सर्वधर्म होता है। रावण की मृत्यु से युद्ध समाप्त हो चुका था। वानर सेना ने विजय का जयघोष किया, किंतु उस जयघोष में कोई उन्माद ही नहीं था। वह केवल धर्म की विजय की एक घोषणा थी। लंका की प्रजा जो वर्षों से राक्षसों के आतंक में जी रही थी, अब शांति की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के नाना श्री राम को प्रणाम कर चुके थे। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से रावण के शरीर की ओर देखा और भारी मन से कहा, नाना कहते हैं, प्रभु, मैं जानता हूं अधर्म का अंत होना ही था। मेरा नाती अपने कर्मों का फल भोग चुका है, परंतु आपने धर्म का जो प्रकाश इस धरती पर फैलाया है वह सदैव अमर रहेगा। अब मैं इस वर्ध शरीर को लेकर वनवास में चला जाऊंगा। आपकी मर्यादा और नीति युगों तक सभी राजाओं को प्रेरणा देती रहेगी। इतना कहकर रावण के नाना धीरे धीरे युद्ध भूमि से चले गए। विभीषण का राज्याभिषेक अब नजदीक था। लंका को नया राज्य देने का श्री राम ने विभीषण को अपने पास बुलाया। श्री राम गंभीर स्वर में कहते हैं, विभीषण, अब यह लंका तुम्हारे हाथों में है। यह प्रजा बहुत भयभीत हो चुकी है। इन्हें न्याय और करुणा की अति आवश्यकता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन्हें धर्म पथ पर चलाकर शांति और समृद्धि दो। स्मरण रहे, राजा प्रजा का स्वामी नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक होता है। विभीषण की नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, विभीषण कहते हैं, प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। आज यदि मैं जीवित हूँ तो केवल आपके कारण हूँ। आपने मुझे लंका का राजा बनाकर जो विश्वास दिखाया है, मैं उसे कभी खंडित नहीं करूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि धर्म, सत्य और करुणा से मैं लंका का शासन करूँगा। श्री राम ने
अंगद, सुग्रीव, हनुमान और लक्ष्मण की ओर संकेत किया। सभी ने मिलकर विभीषण को सिंहासन पर विराजित किया। लंका की प्रजा ने हर्ष ध्वनि की ओर पहली बार वर्षों बाद उन्हें भय से अधिक शांति का अनुभव हुआ। श्री राम के नीति सूत्र राज्य अभिषेक के उपरांत श्री राम ने विभीषण और समस्त सभा को संबोधित किया। उनके वचन धर्म की गूंज की तरह थे। श्री राम, नीति वचन सुनो, विभीषण और सुनो, लंका की प्रजा भी सुनो। वन राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उनका धन छीनना नहीं। न्याय ही शासन की आधारशिला होती है। यदि राजा पक्षपात करेगा तो प्रजा विद्रोह करेगी। श्री राम और बल से राज्य नहीं टिकते, केवल धर्म और करुणा से राज्य स्थायी होते हैं। राजा को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख होता है और प्रजा का दुख ही राजा का सबसे बड़ा दोष होता है। सभा मौन होकर श्री राम के वचन सुन रही थी। वानर, राक्षस और देव सभी ने अनुभव किया, यह केवल वचन नहीं बल्कि युगों का एक मार्गदर्शन है। प्रजा की प्रतिक्रिया। लंका के नागरिकों ने एक स्वर में कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके कारण ही हम आज